मैं इसको स्टोरी में कंबाइन करना चाहता हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है। दैट्स वेरी अट्रैक्टिव स्टोरी। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। ये एक रिलेशनशिप में पड़ गए, ऐसे रिलेशनशिप में पड़ गए जिसमें बेशर्मी बेहयाई है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इनको पता है कि घर वाले पैसे दे रहे हैं, हम इसको उड़ा रहे हैं, तो इनका लाइफ ऐसे ही चल गया। लेकिन इसमें एक बहुत समझदार था, इनको पता था कि मेरा एक मकसद था, इसको कुछ करना था ज़िंदगी में। एंड उसको समझ में आता था कि मुझे शायद गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका घर का बैक स्ट्रांग नहीं था। एंड उसको पता था कि मुझे कुछ खुद ही करना चाहिए। और उसको क्या पता था कि मुझे घर वाले पैसे दे रहे और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ उड़ा सकता हूँ। और धीरे धीरे इनका जो सब कुछ चेंज हो जाता है, अपना बिहेवियर, अपना सब कुछ एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है। और जो ये पहला पर्सन है उसको पता था कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने उसमें क्रैक किया। और जो ये दूसरा पर्सन है वो क्रैक नहीं कर पाया, वो डिफरेंट डिफरेंट कामों में लग गया, वो रिलेशनशिप में लग गया, वो डिफरेंट डिफरेंट काम में। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लेसन मिलता है आपको कि जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, जो आपको खुद ही होती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम मतलब कि हम कोई गोल तो सोच लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़े बड़े इंसानों के साथ हम डिसाइड तो करते हैं हमें ये करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। इन दिस सेंस, अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव कर लिया है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, या जहाँ तक भी आप गए, उसके बाद क्या हो जाता है, आप चेंज हो जाते हो। दैट मीन्स कि आपको पता नहीं होता है कि हम क्या करें। ठीक है ना। यहाँ जो अभी इसने बोला कि आप सर हमें ख्वाहिश के बारे में बताएं, और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा आता है ख्वाहिश। इंसान को, हर किसी को ख्वाहिश होती है कि हम ये करें वो करें, लेकिन उस करने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको यही पता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप अल्लाह बचाए आप इसमें जा सकते हैं। तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि हम क्यों जाएंगे इसमें, एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। और जो हमारा आज का मॉरल है वो यही है कि हम क्या चाहते हैं कि वो भी कर रहा है और मुझे भी करना चाहिए, ये भी कर रहा है और मुझे भी करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत सोच है। और आपको देखना चाहिए कि अगर घर वाले हमारे ऊपर कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमें दे रहे हैं, तो हमें उसका सही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सही यूज़ ना करें। अल्लाह बचाए, हम ख्वाहिश में जाते हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हैं, हम गलत इंसानों में जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है कि फिर उसके बाद जो ये स्टोरी थी, उसके बाद एक बन गया और एक नहीं बन गया। जो नहीं बन गया वो कोसता रहता है कि किस्मत के ऊपर बातें करता है कि मेरा किस्मत ही ठीक नहीं है, और मैंने मेहनत बहुत की होती तो। लेकिन उसका खुद फॉल्ट था, उसका पता नहीं कि मैं कितना बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी रिलेशनशिप में गया, कभी ह्यूमर में गया, कभी खुद की परवाह ही नहीं की। सो दैट मीन्स ही इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव, ही इज़ वेरी रिप्रेजेंटेटिव। वो खुद रिप्रेजेंट नहीं थे, वो खुद एक इंसान अच्छा नहीं था। तो उसके बाद फिर जब फैमिली की बात आती है, तो फैमिली भी बोलती हैं कि हमने इसको पैसे भी दिए थे, हमने हर कोई सहूलियत दी थी इनके लिए, लेकिन इन्होंने सही तरीके से नहीं दिए। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ओवरकम करें, अगर हम इन इंसानों से बाहर आना पड़ेगा, तो पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि अगर मैं कोई भी किसी भी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, किसी भी चीज़ में अपना पैसे इन्वेस्ट करूँ, किसी भी चीज़ में अपने नॉलेज इन्वेस्ट करूँ, तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पैसे लोगे, आप कहीं से भी कोई भी चीज़ लोगे, तो उसके बाद आपको पता ही नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। राइट। पहले इस्तेमाल भी पता होना चाहिए, पहले प्लस पॉइंट भी इस्तेमाल होना चाहिए, पहले नेगेटिव भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। राइट। तो उसके बाद एक इंसान में एक थाट्स आ जाते हैं, एक थिंकिंग आ जाती है कि व्हाट आई विल डू राइट नाउ। ठीक है ना। तो फाइनली मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप जा रहे हो और जिस मामले में भी आप जाना चाहते हो, तो पहले उसको पढ़िए, पहले उसमें आप पूरा खोज कीजिएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। एंड तब जाके अगर आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके अगर आप कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए।